नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं देसी अड्डा। देखिए, बिहार के 40 लोकसभा सीटों में 5 सीट चिराग पासवान के पास है और इन पांचों सीटों पर चिराग पासवान का कैसा पंच रहेगा, इसी पर आज हम बात करेंगे राकेश तिवारी से। तो आइए बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इन पांचों सीटों में कितने सीटों पर चिराग पासवान विजय दिलाने में सफल होंगे। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद। चिराग पासवान का कैसा पंच रहेगा इस पांचों सीटों पे? देखिए अजय जी, एनडीए गठबंधन की तरफ से चिराग पासवान को 5 सीटें मिली हैं जी। वे 5 सीट हैं वैशाली, खगड़िया, जमुई, हाजीपुर और समस्तीपुर। तो जहां तक आप जानते हैं, हाजीपुर से चिराग पासवान खुद चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने नामांकन भी कर दिया है जी। अब हाजीपुर रामविलास पासवान की विरासत है, उस विरासत पर चिराग पासवान लौटे हैं। एक पिता की सीट पर पुत्र आया हुआ है और परिवारवाद का तो आप चाहे जितना आरोप लगाएं, लेकिन राजनीति में एक सत्य ये भी है कि परिवार ही आगे बढ़ता है। आप देखेंगे लंबे समय से तो कई परिवार के पीढ़ी दर पीढ़ी आज वो सांसद है, उत्तराधिकारी है। तो हाजीपुर के विकास में रामविलास पासवान का योगदान रहा है जी। और रामविलास पासवान भी 6-6 लाख मतों से जीतते थे। तो इसलिए ये माना जा रहा है कि हाजीपुर का रिश्ता चिराग पासवान से है। जिस तरह से आप देखे होंगे कि अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार का रिश्ता जोड़ के लोग देखता था, उसी तरह हाजीपुर से चिराग पासवान का रिश्ता है। और चिराग पासवान ने अपना कनेक्शन जो है वो हाजीपुर से जोड़ कर रखा था और किसी भी दम पर, किसी भी कीमत पर इस बार वो चाहते थे कि हाजीपुर का सीट हमारे ही पास आए, क्योंकि उनके चाचा भी वो चाहते थे कि वहां से वो चुनाव लड़े। अंततः परिणाम उनके पक्ष में गया। हाँ, पक्ष में गया। हाजीपुर सीट चिराग पासवान ने ले ली, तो अब चुनाव लड़े हैं। तो वहां का जो रिपोर्ट है वो लगता है कि यहाँ पे आगे हैं चिराग पासवान, क्योंकि शिवचंद्र राम चुनावी मैदान में है, पिछले बार भी हार गए थे जी, आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर। और रमा सिंह जो है महानार की, जिनकी पत्नी विधायक भी हैं, वैशाली से सांसद भी रहे हैं, राजपूतों के एक बड़े नेता माने जाते हैं, वो अब आरजेडी छोड़कर चिराग पासवान के पाले में चले आए। और हाजीपुर में राजपूतों की एक अच्छी खासी संख्या है, सुरक्षित क्षेत्र है, तो इसलिए फॉरवर्ड सवर्ण जो मतदाता हैं उनका मत चिराग पासवान के साथ रहेगा। और बीजेपी के एक कार्यकर्ता चिराग पासवान के साथ रहेगा, क्योंकि उसकी स्थिति जनता दल यू वाली नहीं है, क्योंकि मोदी के हनुमान है चिराग पासवान। तो इसलिए बीजेपी के कार्यकर्ता पूरा तन मन धन के साथ उनके साथ रहेगा। उसके बाद एलजेपी का जो आधार वोट है वहाँ, वो उनके साथ रहेगा। रामविलास पासवान का जो लेगेसी है हाजीपुर में, वो वहाँ काम करेगा। तो हाजीपुर आप मान के चलिए कि वो एक चिराग पासवान का वो सीट है। दूसरा सीट अब आप आइए जमुई, जहाँ चुनाव हो चुका है और रामविलास पासवान के दामाद यानी कि चिराग पासवान के जीजा वहां से चुनावी मैदान में उतरे हैं। उस सीट पर आरजेडी अर्चना रविदास को चुनावी मैदान में उतारी है और वहां वोटिंग हो गया है। जो रिपोर्ट है वहां लड़ाई है, लेकिन चिराग पासवान वहां से 2 बार सांसद रहे हैं। फिर इस बार उन्होंने काफी मेहनत किया, जब रिपोर्ट्स आ रही थी कि कमजोर पड़ रहा है तो जाकर बीजेपी, जदयू और ये चिराग पासवान ने वहां काफी मेहनत किया। प्रधानमंत्री भी अपना चुनाव अभियान की शुरुआत वहीं से जमुई से ही किए। तो अब वो लड़ाई में है, तो वहां जमुई की भी स्थिति अच्छी है, मतलब बुरी नहीं कही, कुल मिलाकर देखा जाए तो कुल मिलाकर कहा जाए कि वहाँ लड़ाई है, लेकिन वहाँ चिराग पासवान की स्थिति अच्छी हो सकती है, वहां से भी जीत मिल सकता है। कोई ऐसा नहीं है कि वो चला गया। तो उनका पंच वहाँ भी काम करेगा। अभी करेगा, जीत जाएंगे ये तो दावा हम नहीं करते हैं, ये तो मतदाताओं के ऊपर है। लेकिन जो आकलन, जो अनुमान है, उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि जमुई में भी बढ़त रहेगा।
इसके अलावे अब आ जाइए आप जो बात करते हैं खगड़िया की, तो खगड़िया में एक युवा प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारे हैं जी राजेश वर्मा। खगड़िया में थोड़ी लड़ाई है। लड़ाई इसलिए है कि राजेश वर्मा भागलपुर के निवासी हैं, खगड़िया में चुनाव लड़ने आए हैं, तो वहाँ बाहरी और भीतरी का बात है। दूसरा, खगड़िया में जो पिछले बार के सांसद थे महबूब अली कैसर, उनको टिकट काट दिए चिराग पासवान ने, वे आरजेडी में चले आए। तो एक तो वो है। दूसरा, तीसरा वहाँ पे सीपीएम के कैंडिडेट संजय कुमार है, जाति से कुशवाहा है, कुशवाहा जाति की वहाँ अच्छी खासी आबादी है, यादवों की अच्छी खासी आबादी है, और महबूब अली कैसर के आरजेडी में आ जाने से यादव, मुस्लिम और कुशवाहा, यदि ये कॉम्बिनेशन बनता है तो वहाँ लड़ाई टक्कर का होगा। हालांकि राजेश वर्मा भी वहाँ ओबीसी से आते हैं और यंग टैलेंटेड हैं। उन्होंने 20 के चुनाव में 20,000 वोट ला दिए थे चिराग पासवान के लिए, और तभी से वो दोनों करीब आ गए। बिल्डर भी हैं राजेश वर्मा, तो पैसे की कोई कमी नहीं है। लड़ाई वो दे रहे हैं, युवा हैं, और मोदी का सहारा तो है ही। मोदी मैजिक जो कहेंगे, तो मोदी मैजिक चलेगा तो लड़ाई तो नैया पार हो सकती है, नैया पार हो सकती है, ये वहां पे है। लेकिन एक लड़ाई वहां खगड़िया में भी है। अब आते हैं जरा आप वैशाली में इस बार मुन्ना शुक्ला को आरजेडी ने चुनावी मैदान में उतारकर एक दांव खेला है। भूमिहार कैंडिडेट को जो एनडीए के आधार वोट माने जाते थे, उसमें डेंट मारने की कोशिश हुई है कि भूमिहार, मुस्लिम, यादव, ये सब कॉम्बिनेशन बन के एक ऐसा कॉम्बिनेशन बने कि वैशाली में बीना देवी को मात देते। लेकिन बीना देवी के साथ भी राजपूत कम्युनिटी से आती हैं। वहाँ से रघुवंश प्रसाद सिंह जीतते थे, वहाँ से रमा सिंह जीते हुए हैं, वहाँ से खुद बीना देवी एमपी रही है। तो ये इतिहास बताता है कि वहाँ जब जब लड़ाई होती है तो राजपूत समुदाय के लोग जीत जाते हैं। बहुत लंबे समय से भूमिहार किसी को टिकट नहीं मिलता था मुख्य पार्टियों से, तो इस बार मिला है, तो वो उत्साह उनमें है। लेकिन वो उत्साह कितना देर रहता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का कितना भी गुलबंदी हो जाए, लेकिन उनके नाम का एक असर है। जो भूमिहार समुदाय के कुछ लोग हैं कैडर, वो निश्चित रूप से उनके साथ जाएंगे। ये पूरी तरह से आप मान के चलिए। तो विचारधारा अपना नहीं बदल सकते। हाँ, वो विचारधारा नहीं बदलेंगे, कैडर वोट होता है जी। तो इस स्थिति में आप देखेंगे तो वैशाली में लड़ाई में फंसा हुआ है। हालांकि जो बीना देवी के पति हैं दिनेश कुमार सिंह, वो भी सब माहिर खिलाड़ी हैं राजनीति के, जनता दल यू से वो विधान पार्षद भी हैं। तो कुल मिला के वैशाली में लड़ाई होगी, और चिराग पासवान को वैशाली के लिए अभी तो चुनाव प्रचार होगा, घेराबंदी होगी। तो राजनीति में तो 2 दिन में हवा बदल जाता है। जिस दिन चुनाव होता है रात भर में हवा बदल के दूसरे प्रत्याशी के पक्ष में हो जाता है। तो अभी वैशाली में लेकिन वो लड़ाई आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावे अब आप आ जाइए समस्तीपुर। तो जो समस्तीपुर है वहाँ पे अशोक चौधरी की पुत्री शांभवी चौधरी एकदम यंग को समस्तीपुर में उतारे हैं। और समस्तीपुर की खासियत इस बार ये है कि नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के 2 मंत्रियों की बेटा और बेटी ये चुनाव लड़ रहे हैं। अशोक चौधरी की पुत्री लोजपा चिराग पासवान की पार्टी से लड़ रही हैं, और महेश्वर हजारी जो नीतीश सरकार में मंत्री हैं, उनके बेटे सन्नी हजारी चुनाव लड़ रहे हैं। अब वहाँ थोड़ा बाहरी और भीतरी का लड़ाई वहाँ पे भी है, क्योंकि शांभवी चौधरी को लोग मानते हैं कि वो किशोर कुणाल की अब बहू हो गई है। वो शादी, अशोक चौधरी की पुत्री की शादी किशोर कुणाल के बेटे से हो गया है। तो अब थोड़ा एक ये बातें असमंजस में का लोग विरोधी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि अशोक चौधरी भी राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, वो भी अपना प्रभाव वहां डाल रहे हैं। महेश्वर हजारी
खुद वहां से सांसद रहे हैं। उनके पिताजी रामसेवक हजारी भी वहाँ कई 9 बार विधायक रहे हुए हैं, रामसेवक हजारी। तो रामसेवक हजारी, महेश्वर हजारी और अब सन्नी हजारी। और इधर से देखिएगा तो महावीर चौधरी बड़े नेता, जी, उसके बाद अशोक चौधरी, और उसके बाद तीसरी पीढ़ी शांभवी चौधरी। तो तीन पीढ़ियों के बीच, 3 पीढ़ी इधर 3 पीढ़ी इधर, तीसरी पीढ़ी लड़ रहा है। और एक ही मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में दोनों पीढ़ी के पिताजी लोग मंत्री हैं। तो ये दिलचस्प, और दोनों युवा हैं। शांभवी चौधरी भी यंग है, अंडर 30, और सन्नी हजारी भी वैसी ही स्थिति है। तो यंग लोगों के बीच समस्तीपुर की लड़ाई है। कर्पूरी ठाकुर की भूमि पर ये जंग छिड़ा हुआ है। तो चिराग पासवान की यहाँ भी लड़ाई मजबूत है। तो चिराग पासवान कुल मिलाकर कहा जाए तो 5 सीटों पर मुख्य मुकाबले में हैं और कड़े टक्कर दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं ऐसा कर दिया जाए कि कहीं तीसरे नंबर पर चले गए और कोई निर्दलीय प्रत्याशी आकर उनको हवा से निकाल दिया, वो बाहर नहीं हुए हैं और मुख्य मुकाबले में है, अच्छे पोजीशन में। तो अब देखिए, तो आपके हिसाब से मतलब 5 सीटों पे कड़ी टक्कर, 5 सीटों पर लड़ाई है। कड़ी टक्कर तो 2 सीटों पर है जी। और सीटों पर इज चिराग पासवान का। जैसे हाजीपुर कोई कितना भी कर दे, हाजीपुर में चिराग पासवान को कोई हिलाने वाला अभी नहीं है अभी के माहौल में। इसके अलावा आप जमुई में भी स्थिति ठीक ही अच्छी स्थिति है। और आप ले लीजिएगा तो वैशाली और खगड़िया, ये 2 जगह लड़ाई है। फिर समस्तीपुर में भी लड़ाई है। तो ये 3 जगह पे लड़ाई है, 2 जगह तो मामला देखिए कैसा रहता है। तो स्थिति ये है कि चिराग पासवान अपने लड़ाई में माहिर है। उन्होंने वादा भी किया है कि 5 सीट तो ये भी देंगे, 40 सीट बिहार का देंगे। नरेंद्र मोदी को हर सभा में वो कहते दिखे हैं। तो मेहनत भी कर रहे हैं और हर दाव राजनीति के वो भी अब जानते हैं और बड़ा सधे हुए अंदाज में बोलते हैं। तो देखिए 5 सीटों पर जो चिराग पासवान का पंच है वो क्या करता है और क्या होगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। जी, अभी आप सुन रहे थे राकेश तिवारी जी से चिराग पासवान के उन 5 सीटों का विश्लेषण, जिस पर चिराग पासवान अपना पंच बनाए हुए हैं। तो देखिए, चुनाव परिणाम ही बता पाएगा कि इन 5 सीटों का परिणाम क्या होता है और उनके पंच कितने काम आते हैं। तो आप इंतजार कीजिए और हम लोग का नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार।